किसका बात कर रहे हैं हम? क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां एक्चुअल में दो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक क्या है? क्रिटिकल एंगल। हाँ, क्रिटिकल एंगल जब फॉर्मेशन हो जाएगा दैट विल लीड टू दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले क्या समझना होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या समझना है? क्रिटिकल एंगल क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बात थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। जो डेंसर और रेयरर हम लोग तब से खेल रहे थे उस पर वापस पहुंच रहे हैं। आपको पता है ना कि बेसिकली पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल, इसमें समझने का कोशिश करिए, ठीक है। सबसे पहले एक बात समझिए कि डेंसर से रेयरर में मीडियम में जाएगा। जब व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। जल्दी बताइए, अवे और टुवर्ड्स लिख के भेजिए, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं हम आपसे? हम आपसे बस इतना ही पूछ रहे हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लाइट को ट्रैवल करा देते हैं। मान लो ये हम डेंसर मीडियम रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज डेंसर मीडियम, ठीक है। और ये क्या है? हमारा रेयरर मीडियम, ठीक है। दिस इज रेयरर मीडियम। हम आपसे बोले व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में जाएगा तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे मतलब इधर भाग रहा है, यानी ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है? रिफ्रैक्टेड एंगल। और आप कह सकते हैं एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन देख लो, ठीक है। यही काम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब और आगे बढ़ा रहे हैं, ये जो आई का वैल्यू था ना, ये जो इंसिडेंट, ये तो समझ गए कि इंसिडेंट रे आया और डेंसर से रेयरर जा रहा है। नीचे बनाया है डेंसर और ऊपर लिखे हैं रेयरर, ठीक है। ये समझने के लिए बात कर रहे हैं, समझ जाओगे। तो डेंसर से क्या हो रहा है? इसलिए आई नीचे कर दिए, रेयरर ऊपर रखे हैं, तो ये क्या हुआ? एंगल आया, ऊपर भाग रहा है। ये बात तो आप समझ गए। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? एंगल आई को और बढ़ा देंगे, ठीक है। एंगल आई को और बढ़ा देंगे, समझ गए। एंगल आई को हम लोग और इंक्रीज कर दिए, ठीक है। जब एंगल आई को इंक्रीज किए तो आर का वैल्यू क्या होगा? और नीचे होगा, ठीक है। यानी आई ऐसा था तो आर क्या हुआ? और बड़ा हो गया, ठीक है। आर और बड़ा हो गया, ये भी बात आप समझ गए, ठीक है। अगर ये भी समझ गए तो फिर और एक काम करते हैं, आई को और बढ़ा देते हैं आप, ठीक है। आई को और बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। आई को जब और बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा? इस केस में देखो, आई को और इंक्रीज कर दिए, तब क्या हो रहा है? लाइट ऐसे ट्रेवल करने लगा, लाइट ऐसे ट्रेवल करने लगा, ठीक है। यानी ये क्या है? आई, और आर क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। आर क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। इसी आई के वैल्यू को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। मतलब समझ में आया कि व्हेन द वैल्यू ऑफ आर, मेरा बात समझो, when the value of r yani refracted angle becomes 90 degree, when the value of r, that is refracted angle, becomes 90 degree, the value of I is called critical angle, ठीक है। तो what is critical angle? What is critical angle? At point when the value of r यानी refracted angle becomes 90 degree, ठीक है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। तो इस पॉइंट पर हम एंगल आई को क्या बोलेंगे? एंगल आई इज एक्चुअली क्रिटिकल एंगल। एंगल आई इज एक्चुअली क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे थे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब समझिए इस डायग्राम में क्या बनाने का कोशिश किए कि पहले देखो, आई है तो एक रिफ्रैक्टेड एंगल है, एंगल आई आ रहा है तो एक रिफ्रैक्टेड एंगल है। एक काम किया, आई को और बढ़ा दिया, आई का साइज और बढ़ा दिया, यानी एंगल को और इंक्रीज कर दिए। रिफ्रैक्टेड एंगल कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो और बेंड हो गया, ठीक है, और बेंड हो गया ये। फिर क्या किया? आई का वैल्यू को और इंक्रीज कर दिया, आई का वैल्यू को और इंक्रीज कर दिए तो क्या हुआ? हम देखें कि इट इज ट्रेवलिंग एट 90 डिग्री विद द नॉर्मल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया और इसी से ट्रेवल करने लगा। इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। लेकिन आप समझ लो, पैरेलल अब जा रहा है, लाइट कैसे जा रहा है? पैरेलल किसी सरफेस के जाने लगा। मान लो ये एक सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है। कौन सा सरफेस मान रहे हो? ग्लास सरफेस मान, ठीक है। ये क्या है? एक ग्लास है, ठीक है। यहां पर हम क्या रखें? एक ग्लास रखें। हम लाइट को ऐसे मार रहे हैं, ठीक है। हम लाइट को ऐसे मार रहे हैं, ठीक है।
देखो ये ग्लास है क्योंकि आपको डेंसर से रेयरर में जाना है, ठीक है, डेंसर से, देखो ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, समझे, ऐसे बता लो, देखो दिस इज एक्चुअली ग्लास, ठीक है, इस केस में क्या करना है, लाइट को ऐसे ट्रेवल करना है, मतलब ग्लास में जाएगा और उसको आप आगे निकल जाना है। तो शुरू में क्या था, एंगल ऐसे था तो गया और ऊपर निकल गया, टेढ़ा हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या किए, लाइट को और बेंड कर दिए, लाइट का डायरेक्शन को और बेंड किया, तो ये ऐसे जा रहा है और इधर चलने लग रहा है, मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये ग्लास में ही चलने लग रहा है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन, और इसी के फेनोमेना को बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस, ठीक है। लाइट कैसा लग रहा है, ग्रेज हो रहा है, फैल जा रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोल देते हो, दिस इज एक्चुअली ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जी, ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्लियर है। तो हम लोग पहला कंडीशन देख लिए, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन हो गया। आपसे कोई पूछता है क्रिटिकल एंगल क्या है, आप बोलेंगे दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द क्रिटिकल एंगल क्या है, आप बोलेंगे दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। समझ में आया। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और ये एक फिनोमेना क्रिएट करता है जिसको आप बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। यानी लाइट लगेगा, ऐसे स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, उसको क्या बोलोगे, दिस इज ग्रेजिंग इमर्जेंस। मेरा बात क्लियर है। इसका मतलब ये जो पूरा पढ़ाई किए आप, ठीक है, ये पूरा जो क्रिटिकल एंगल पढ़ाई किए, अब क्या होने वाला है, एक्चुअली में इसके बाद कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात हम मुझे बता दो, देखो क्रिटिकल एंगल का तो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, एक वैल्यू जो आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल का आया हुआ है, हम क्या किए, इससे भी इंक्रीज कर दिए, आई का वैल्यू जो आया हुआ है, यानी क्रिटिकल वैल्यू से इंक्रीज कर दिए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो आया है उससे हम इंक्रीज कर दिए, तब क्या होगा, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इस केस में लाइट वापस बेंड कर जाएगा, ठीक है, लाइट वापस बेंड कर जाएगा, ठीक है। मतलब हम आपसे बोल रहे हैं, इफ ये डेंसर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था और ये रेयरर मीडियम था, यानी हम आपसे बोल रहे हैं इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कौन सा था, द वैल्यू ऑफ आई फॉर विच आर इज 90 डिग्री, ठीक है, इफ आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्शन स्टॉप्स, क्या हो जाता है यहां पर, रिफ्रैक्शन एक्चुअली में स्टॉप हो जाता है। क्लियर है। इस केस में क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन स्टॉप्स, ठीक है, रिफ्रैक्शन स्टॉप हो गया और क्या स्टार्ट हो गया, एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन स्टार्ट्स विदाउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बड़ा चीज हो गया, ठीक है, विदाउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आया जी, ठीक है। हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि विदाउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया है, रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन होना चालू हो गया, यही था बेसिकली आपका दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला स्टार्ट होना। यहां तक ये हम दोबारा बताएंगे, लेकिन यहां तक कुछ समझने में दिक्कत है तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम आपसे अभी क्या क्या बात कर चुके हैं, हम सबसे पहले आपसे बात की क्रिटिकल एंगल का, हम सबसे पहले आपसे बात की क्रिटिकल एंगल का। हम आपको बोले कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, एक्चुअली इट दिस रिफ्रैक्टेड एंगल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या हो रहा है, अवे मूव कर रहा है। लेकिन एक वैल्यू तो ऐसा आएगा जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एक वैल्यू आई का ऐसा आएगा जब आर का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, उस आई के उस पर्टिकुलर टाइम पर आई के वैल्यू को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को, आई के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। लेकिन अब क्या हो जब आई का वैल्यू हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें,
यानी व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी, इस केस में क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा, इस केस में रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा और रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए बोले हैं रिफ्रैक्शन स्टॉप्स एंड रिफ्लेक्शन स्टार्ट, बट विदाउट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी तक रिफ्लेक्शन फिनोमेना में क्या देख रहे थे कि भाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना जरूरी है, यहां बोले कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इवन दो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को आप बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब पूरा कहानी में हम आपसे एक बात जरूर करना चाहे, यहां पर हम आपसे बोले कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR, ठीक है, दिस इज कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आपको समझ में आया, दो कंडीशन है, एक्चुअली में यहां दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है कि लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन हियर, दैट लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर मीडियम, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, वैल्यू ऑफ एंगल आई, जो इंसिडेंट एंगल है, दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। यानी हम पहला कंडीशन बात कर रहे हैं आपसे कि light should travel from, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा जगह हम लोग यूज करेंगे, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, आप हर जगह यही जस्टिफाई कर रहे होंगे, रेयरर मीडियम, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा तो आप समझ ही चुके हैं कि एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, व्हाट इज सी हियर, दैट इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये बेसिक बात कर रहे थे, ठीक है, हालांकि और भी काफी कुछ है जिसमें हम इसमें लिंक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, जरूरी यहीं तक था, ठीक है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि नहीं बहुत जगह दिखा है, लेकिन एग्जाम्स में उससे क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ फैक्ट्स जान जाओ यहां पर, ठीक है, कुछ फैक्ट्स है बिना मतलब का लिख रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें समझने का कोशिश करो क्या क्या मतलब इसी से डेराइव किया है। जैसे स्नेल्स लॉ याद है, स्नेल्स लॉ में क्या बोल रहे थे आप कि μ1 sin i इक्वल्स टू μ2 sin r कह रहे थे, ठीक है, स्नेल्स लॉ में क्या कर रहे थे, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r बोले थे, ठीक है, वहीं से आता है बहुत सा चीज, ठीक है, डिफ्रैक्शन का लॉ ही है, तो क्या होगा, sin i बाई sin r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोले हैं पहले ही हम कि बिना मतलब का बात कर रहे हैं, ठीक है ना, μ2 बाई μ1, ठीक है, μ2 बाई μ1, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, sin i बाई sin r, देखो यहां पर sin i बाई sin r लिखा है, लेकिन रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू क्या है, साइन मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। आई को क्या बोले हम लोग, क्रिटिकल एंगल, आई को क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल एंगल, इसलिए यहां से डेराइव होकर आ जाता है साइन सी, ठीक है, साइन सी इक्वल्स टू 1 बाई म्यू, ठीक है, क्योंकि म्यू2 क्या है, ऊपर वाला मीडियम है, ठीक है, यहाँ म्यू2 क्या है, ऊपर वाला मीडियम है, जिसमें जाएगा लाइट, फाइनली जिसमें ट्रेवल करके जाएगा, लाइट जिसमें ट्रेवल करके जाता है ना, वो कौन सा मीडियम होगा, वो रेयरर होता है, और उसमें जनरली हम लोग एज्यूम करते हैं दैट इज एयर, ठीक है, दैट इज एयर, तो उस कारण से क्या हो जाता है 1 बाई म्यू, ठीक है, इस कारण से क्या आ जाता है 1 बाई म्यू, ठीक है, तो ये इक्वेशन निकालता है, इसी से आया हुआ, डेराइव किया हुआ है, ठीक है, दिस इज स्नेल्स लॉ से ही हम लोग डेराइव करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जी, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन बहुत मतलब रेयरली कहीं कहीं आज तक मुझे नहीं मिला है, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जेईई सब में पूछता है, ठीक है, सुन लो, हम इसके बारे में डिटेल नहीं बात कर रहे हैं। There are many factors on which critical angle depends, ठीक है, there are many factors on which critical angle is depend, कॉमन सेंस का बात कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, किस पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करेगा, ठीक है, ये बात समझना, क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर करेगा, ठीक है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे घटाएंगे काम खत्म है, यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे क्रिटिकल एंगल घटेगा, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल घटेगा, ये वाला पॉइंट खाली याद रखना, ठीक है।
बाकी लिखेंगे ही नहीं तो याद क्या रखोगे। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स increases critical angle decreases। अब देखो ये बात समझने का जरूरत है यहां पर, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा देर में इसका सारा फिनोमेना का बात करने वाले हैं, इसलिए ये बात समझने का जरूरत है। हम कुछ क्रिटिकल एंगल लिख रहे हैं, ठीक है, ये याद करने के लिए नहीं लिख रहे हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं कि क्या होता है। जैसे वाटर का होता है 49 डिग्री, ठीक है, वाटर का होता है दिस इज क्या होता है जी 49 डिग्री, ठीक है। दिस नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ग्लास का होता है 42 डिग्री, ग्लास का होता है 42 डिग्री, वहीं डायमंड का होता है 25 डिग्री। ये याद नहीं करना, ये कभी नहीं पूछेगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल जिसका कम है, क्रिटिकल एंगल जिसका कम है वहां तुरंत बेंडिंग होगा, यानी वो ज्यादा साइन करेगा, यानी डायमंड शाइन ज्यादा करेगा। डायमंड साइन करेगा ज्यादा क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल कम है। क्रिटिकल एंगल कम क्यों है? क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है कितना था 2.42, ग्लास का कितना था 1.5, वाटर का कितना था 1.33, ठीक है। तो ये क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं कि बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस क्रिटिकल एंगल वैल्यू डिक्रीजेस, ठीक है। एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल डिक्रीजेस। ये काफी जगह काम आने वाला है, इसलिए हम लिखे हैं, और कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, बाकी हम बता नहीं रहे हैं, सुनना है, मतलब हवा में बात कर रहे हैं, सुन लो, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ये कोई पूछेगा जी आपसे टेम्परेचर, ये सब एक्चुअली में आईटी वाईटी के एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ये नीट ये सब में पूछेगा। टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। आप सोचो ना, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का डिस्टर्बेंस होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाता है। उल्टा रिलेशन चल रहा है ना, तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होता है। समझ गया ना, टेम्परेचर बढ़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल इंक्रीज होगा। उसी तरह से लाइट का वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वहां पर काम दिखता है और क्रिटिकल एंगल ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली कलर वलर में वो सब बात किया जाता है, हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे जितना काम का था हम लोग बात कर चुके हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? दिस इज एप्लीकेशंस, ठीक है। चलिए टॉपिक क्या है? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब एप्लीकेशन का बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, ठीक है। ग्लिटरिंग मतलब डायमंड का चमकना, और स्पार्कल ऑफ डायमंड, ठीक है। तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं एप्लीकेशन में? पहला कौन सा बोल रहे हैं? ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। इसी को बोलते हैं स्पार्कल ऑफ डायमंड, एक ही बात हो रहा है। अब देखो एक बात समझने का कोशिश करो, ये देखते हो ग्लास का भी कट करके बड़ा साइनी टाइप का स्ट्रक्चर लाता है कभी कभार, ठीक है। यानी ये जो ग्लिटरिंग इफेक्ट हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ लाइट। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ठीक है। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ऐसा होगा तो बेसिकली उतना ही ग्लिटर करेगा। पहले डायमंड में क्या होता है एक बात समझने का कोशिश करो। डायमंड का मेन दो फैक्टर काम करता है, एक क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? 2.42। इसका मतलब आप एक और देखें, क्रिटिकल एंगल कितना है उसका? क्रिटिकल एंगल हम लोग देखें अभी, दिस इज 25 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना है? 25 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लाइट रे, ठीक है, जैसे ही लाइट रे ऐसा ऊपर का सरफेस बनाता है ना, देखते हो डायमंड का ऊपर का सरफेस बड़ा समतल होता है, यानी वो चाहता है लाइट इंटर कर जाए, ठीक है। एक बार लाइट इंटर कर जाए बस, ठीक है, ये लाइट इंटर कराएगा, ठीक है। इसलिए देखोगे डायमंड का चोरी वोरी वाला मूवी दिखाता है ना जी, जो ऋतिक रोशन ये सब का था, कौन कौन सा था मुझे भी नाम याद नहीं है, क्रिस 3 ये सब में दिखाता है डायमंड गैप करता है, जो भी करता है, क्रिस 3 जो भी होगा मुझे याद नहीं।
ठीक है। तो बेसिकली देखते हो डायमंड जो रखता है लाइट कहां से डालता है, उसके ऊपर से। कभी ज्वेलरी के शोरूम में भी जाओगे तो देखोगे जो डायमंड का सेट्स होता है उसको नीचे रखता है, ठीक है, डायमंड का सेट्स को नीचे रखता है और ऊपर दिस लाइट जलाया रहता है। वहीं जो गोल्ड वोल्ड का होता है उसको सामने सजा के रखता है, ठीक है। तो ये नीचे ही क्यों रख रहा है, बात समझो। वो सामने रखेगा ना तो भी उसको लाइट मारना होगा सामने से, तभी चमकेगा, नहीं तो नीचे रखता है उसके लिए लाइट इजी हो जाता है और आपको एकदम साइन करता हुआ दिखता है। रीजन समझे क्या हुआ, क्योंकि डायमंड मान लो यहां पर रखा हुआ है, ऐसे डायमंड रखा है, इसके ऊपर जब लाइट मारेगा, इसके ऊपर लाइट मारेगा तो लाइट इंटर कर जाएगा किसमें, डायमंड के अंदर, ठीक है। लाइट इंटर कर जाएगा डायमंड के अंदर। लेकिन इसका क्या है, क्रिटिकल एंगल बड़ा छोटा है, 25 डिग्री है। यानी जहां 26 डिग्री भी मिलेगा ना उसको, जहां 26 डिग्री भी मिलेगा वो लाइट इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा देगा, यानी लाइट निकल जाना चाहिए था बाहर, लाइट को बाहर निकल जाना चाहिए था, नहीं निकलेगा क्योंकि यहां ये शो करेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टकरा के भागेगा इधर, ठीक है, टकरा के भागेगा इधर। लेकिन यहां भी इसको ज्यादा एंगल दिख रहा है, यानी 25 डिग्री से ज्यादा दिखता रहेगा, ये निकल नहीं पाएगा, ये लाइट बेचारा इधर इधर घूमता घूमता इसी में रहेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो लाइट बेसिकली इसी के अंदर घूमता रहेगा। हाँ, एक समय जरूर आएगा जब लाइट अपना निकल जाएगा। ये कैसे हुआ, आ गया, ठीक है। एक समय जरूर आएगा जब लाइट अपना बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाहर निकलने से पहले क्या हुआ, अंदर घूमता रहा घूमता रहा। आपको जब लाइट अंदर है तो कैसा दिखेगा, चमक रहा है ये तो, ठीक है। लाइट अंदर दिख रहा है आपको तो आप क्या बोलोगे, शाइन कर रहा है, आप बोलोगे ग्लिटर हो रहा है, या डायमंड स्पार्कल हो रहा है। इसलिए कभी भी बोरिंग रोड ये सब ज्वेलरी की दुकान में मतलब देखोगे तो एक बार घुस के देख लेना, डायमंड वाला जितना सेट होगा ना उसको नीचे रखेगा और लाइट ऊपर से मार रहा होगा ताकि वो साइन करता हुआ आपको दिखे, ठीक है। मूवीज में भी जो दिखाता है कि डायमंड को गायब करता है, देखते हो कैसे दिखाता है, एक ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना के रखेगा, ठीक है, यहां पर डायमंड सजा के रखेगा, ऊपर से लाइट दिखा के रखेगा, ठीक है, और चोर आता है बेचारा इधर से निकाल के चला जाता है, ठीक है। लेकिन चोर क्या करता है, उसकी जगह निकाल के चला जाता है क्या, कि उसके जगह नकली डायमंड रख के जाता है। नकली डायमंड का मतलब समझ लो, ग्लास का कोई टुकड़ा रख के जाता है और तुरंत आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो कि ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्लास में भी ये इफेक्ट होगा, लेकिन ग्लास का कटिंग कैसा होगा इतना नहीं होगा, ठीक है। कटिंग डिपेंड कराएगा, हालांकि अगर ग्लास में भी बहुत अच्छा कटिंग करेगा तो काफी ज्यादा साइन करेगा, बट यू कैन नॉट कंपेयर इट विद द डायमंड, ठीक है। अब देखते हो ग्लास में भी क्या होता है, ऐसे डायमंड शेप का कटिंग मारता है ये लोग, ठीक है। क्यों कटिंग मार रहा है समझ लो, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट कटिंग। उस कटिंग के बिना ग्लास नहीं चमकता है, ठीक है, वो कटिंग ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दिस उसमें क्या करेगा, इतना डेप्थ में नहीं ले जाएगा, डायमंड देखोगे ना एकदम पतला सा आगे ले जाएगा, ठीक है, उतना अच्छा है। इसमें इतना नहीं करेगा, इसमें क्या करेगा, इस तरह का देखोगे, ठीक है। ग्लास एकदम लंबा सा नहीं करेगा, वहां एंगल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है, ठीक है। अब ग्लास हम बोल रहे हैं बार बार, तो एक बात देखो यहां पर क्या लिखे हैं, ग्लास का भी 42 डिग्री है, यानी जहां 42 डिग्री से, जहां 42 डिग्री से ज्यादा एंगल बनेगा लाइट उसके अंदर भी बचा हुआ रह जाता है, लेकिन 42 डिग्री से ज्यादा बनेगा तो लाइट अंदर रहेगा, यानी ये भी चमकेगा, एक लेवल तक चमकेगा जरूर जब तक 42 डिग्री वाला गेम चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज इसमें भी चलता है, क्लियर है। एक सेकंड देख रहे हैं कुछ लिखे हो लगता है, ये समझ गए, दिस इज द ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। क्या लिखे हो जी, अच्छा रीजन लेके जाएंगे, अरे देखने चले जाना, देखने से मना थोड़ी ना करता है, शोरूम में जाने का मतलब थोड़ी ना कि जरूरी है कि आप खरीदो ही सब, ठीक है। तो ऐसे ही देखने चले जाना, बोल देना शादी ब्याह होने वाला है मेरा, एक डायमंड रिंग दिखा दो, ठीक है, उसके लिए दिखा देगा, ठीक है, एंगेजमेंट के लिए। समझ गए, आ जाओ, ठीक है। ये किसका है जी, दिस इज ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। ये क्या हो रहा है, फिनोमेना क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, क्लियर तो होगा ही। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है इससे, ठीक है। एक बार हम क्वेश्चन दिखाते हैं फिर वापस यहां पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ऊपर एक बार देख लो, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस तो बन ही जाएगा, ये नहीं बनेगा अभी, पढ़े नहीं हम लोग, ये भी नहीं बनेगा अभी पढ़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार देखो। इसमें लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डायमंड टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, एयर टू वाटर और एयर टू ग्लास। इसका आंसर बताओ, चलो इसका आंसर बताइए, हो गया हंसी मजाक बंद, जल्दी बताइए।
आंसर बताइए, आंसर एबीसीडी में टाइप करो ना जी। गलत है जी, गलत है विनी, गलत है। हाँ मनु सही है। देखो क्या हो रहा है, एक बात अभी इतना देर से तो हम आपको एक ही बात बोलते रहे ना कि बेसिकली लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम लाइट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये बात तो आप समझ चुके हैं, ठीक है, कि डेंसर से रेयरर में चलना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जो बी बोले हो, वाटर रेयरर हुआ ना जी ग्लास के कंपेयर में, ठीक है, वाटर रेयरर हुआ ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था 1.33, ग्लास का क्या था 1.5, तो वाटर से ग्लास क्या हुआ, रेयरर टू डेंसर में जा रहा है, नहीं हुआ, ठीक है, डेंसर टू रेयरर जाना है। या एयर क्या है, रेयरर है, वाटर क्या है, डेंसर है, ये भी गलत हो गया। एयर टू ग्लास, ये भी गलत हो गया। यहां पर क्या है, डायमंड क्या है, दिस इज द डेंसर, दिस इज डेंसर, ठीक है, और ग्लास क्या हुआ कंपेयर टू दिस रेयरर, ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, समझ गए सब कोई। ये भी देख लो एक बार जी क्वेश्चन, ये यूपीएससी का है सारा क्वेश्चन, जो भी हम आपको डील कर रहे हैं सब यूपीएससी का। बोल रहे डायमंड और दिस ग्लास को अगर सेम शेप में काटा जाए तो डायमंड ज्यादा स्पार्कल करता है, यानी ज्यादा ग्लिटर करता है, ठीक है। रीजनिंग दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास, ये सही है क्या, क्या बोल रहे हो। हाँ ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, फिर तुम बी बोल रहे हो क्या सोच के, बी भी नहीं होगा जी। बेसिकली सेकेंड स्टेटमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन होना चाहिए, यहां लेस लिखा है, इट शुड बी एक्चुअली मोर देन दैट ऑफ ग्लास, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो बेसिकली ये तो इसका आंसर क्या होगा, आर इज फॉल्स, ठीक है, आर इज फॉल्स, ठीक है। और ए क्या है, द डायमंड स्पार्कल मोर देन ग्लास, दैट इज करेक्ट, अगर सेम शेप का काटोगे तो डायमंड ज्यादा अच्छा साइन करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सी, ठीक है। ये गलत वलत नहीं होना है जी, ये सब पढ़ने के बाद गलत बहुत गंदा बात है, ठीक है, नहीं होना है। देखो एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर में हम लोग पहला पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, दूसरा बात कर रहे हैं। सेकंड है मिराज, ठीक है, मिराज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मिराज अगर जहां दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है। मिराज क्या होता है ये तो जानते हो ना जी, ठीक है, मिराज जैसे इसी को ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोलता है, मिराज को ऑप्टिकल इल्यूजन भी वर्ड यूज करता है। मिराज सुने भी होगे, देखे भी होगे, ठीक है, जब कभी हाईवे वाईवे पे जाते हो ना तो लगता है रोड चमक रहा है और जैसे पानी है, वहां पर पानी तो होता नहीं है, ठीक है। डेजर्ट में भी काफी ज्यादा दिखता है, ठीक है, डेजर्ट में ये जान लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, कैसे, दूर से लगता है कि वहां पानी है, जब वहां तक ट्रेवल करके जाता है तो फिर उसको पानी नहीं दिखता है, उसको दिखता है और थोड़ा आगे है, ठीक है, तो ऐसे करते करते चलता जाता है और जो भी एनर्जी भी बचा होता है ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण डेथ हो जाता है। दिस इज मतलब अगर कोई खो गया है पानी में, मतलब दिस डेजर्ट में, तब का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल इल्यूजन, समझ गए, मिराज का फॉर्मेशन दैट इज ऑप्टिकल इल्यूजन, समझ गए। मिराज क्या है, मिराज होता क्या है ये तो समझ गए ना, दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ठीक है। अब देखो मिराज फॉर्म क्यों होता है, ठीक है, मिराज समझ के चमकता हुआ सा दिखता है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन, दिस इज अ केस ऑफ टीआईआर, दिस इज अ केस ऑफ टीआईआर, ठीक है। लेकिन हम आपको अभी एग्जांपल लिए तो हम आपको बोले कि आपके दिस हाईवे ये सब पर दिखता है, क्या आपके गली में होगा, ठीक है, बात को समझो, हम आपसे पूछ रहे हैं जिस रोड में आप रहते हैं, बहुत बड़ा चौड़ा रोड नहीं है, 15-20 फीट का रोड है, क्या उसमें मिराज का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, ठीक है, मिराज का फॉर्मेशन नहीं होगा। देखो
मिराज के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है, मिराज फॉर्मेशन के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है कि ग्राउंड बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, जमीन जो है बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर का एयर, उसके ऊपर का एयर एकदम ठंडा होना चाहिए। हम आपसे क्या बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं ग्राउंड ग्राउंड शुड बी वेरी हॉट, शुड बी वेरी हॉट, but the air above it should be cool, should be cool। अब इसका क्या मतलब है जी, इसका मतलब है जो हम आपसे एग्जांपल लिए, सही एग्जांपल लिए, हम आपसे बोले कि हाईवे पे जाते हो तो ऐसा होता है, हाईवे पे क्या होता है, कंक्रीटिंग होता है, ठीक है, जिसके कारण कंक्रीट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसका मतलब सरफेस बहुत गर्म हुआ, लेकिन ऊपर हाईवे में खुला हुआ है, ठीक है, तो हवा ठीक ठाक फ्लो कर रहा है, यानी ऊपर का सरफेस क्या है, दिस इज कोल्ड, ठीक है, ऊपर का एयर क्या है, कोल्ड। अब देखो अब क्या हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या ही कह सकते हो, सब कुछ तो हो चुका है, इतना बात अगर समझ गए तो अब पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो ग्राउंड क्या है, ग्राउंड क्या है, हॉट है, ठीक है, ग्राउंड क्या है, दिस इज वेरी हॉट, ठीक है, लेकिन ऊपर का सरफेस कैसा है, ऊपर का सरफेस दिस इज कूल, ठीक है, ऊपर का सरफेस कूल, तो कूलर सरफेस क्या हुआ, डेंसर और लाइटर, जल्दी बताओ, कूलर सरफेस है, ऊपर का एयर क्या है, कूल, ठीक है, तो ये जो एयर कूल है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस बिकम द डेंसर, दिस बिकम्स द डेंसर, DESER नहीं एन, दिस बिकम्स द डेंसर, और नीचे क्या हो जाएगा, रेयरर, रेयरर। लाइट कहां से कहां ट्रेवल करेगा, लाइट तो ट्रेवल करेगा डेंस, लाइट तो ट्रेवल कर रहा है किधर से, सनलाइट से आ रहा है, सनलाइट से आ रहा है, ठीक है, और डेंसर से रेयरर में आ रहा है, तो डेंसर से रेयरर में आएगा तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब लाइट कभी जमीन से टकराया ही नहीं, लाइट नीचे से टकराया ही नहीं, उससे पहले ही क्रिटिकल एंगल का फॉर्मेशन हो गया और वहां पर दिस मिराज का फॉर्मेशन हो गया। तो एक्चुअल में विजिबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल कहां है, जहां से लाइट टकरा के आएगा वही तो आपको दिखेगा, तो लाइट एक्चुअल में कभी ग्राउंड पे टकराया ही नहीं, तो आपको रोड दिखेगा कैसे, टकरा के कहां से आ रहा है, एयर से, ठीक है, तो लाइट हवा में आया, हवा से टकरा के ऊपर बन गया, क्योंकि वहां किससे आ रहा है, डेंसर टू रेयर, क्योंकि यहाँ का एयर क्या है, कूल, और नीचे का एयर क्या है, हॉट, तो जैसे जैसे नीचे हॉट होगा उतना ज्यादा ये फिनोमेना दिखेगा। चलो ये समझ में आया आपको, मिराज फॉर्मेशन समझ में आया, हाँ या ना में जवाब दो। आ गया ना। एक बात हम आपको बता रहे हैं, हम आपको अभी तक शॉर्ट में ही बताया कि बेसिकली ऐसा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, जो हम डायग्राम बनाए हैं ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये बात समझने का कोशिश करो, ये टेक्निकली करेक्ट नहीं है, क्यों नहीं करेक्ट है, एक बात बताओ, हम लाइन को लाए और सीधा मोड़ दिए, ऐसा हो सकता है, नहीं, ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यानी एक्चुअली में क्या होता है, ये डायग्राम आपको समझने के लिए हम पहले बता देते हैं कि आप समझ तो गए फिनोमेना यही हुआ, लेकिन एक्चुअली में हो कैसे रहा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, मेरे को बनाने में दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड। हम आपको बताएं कि ऐसा हुआ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि देखो ये तो सरफेस ठीक है जो है, लाइट ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, यहां तक सब सही है, लेकिन लाइट ऐसे अचानक से क्रिटिकल एंगल नहीं बनाता है, ठीक है, देखो लाइट ऐसे आएगा, ठीक है, लाइट ऐसे आ रहा है, आया, इसको एक बार मिला, यहां पर अभी क्या है, डेंसर और रेयर, ठीक है, थोड़ा सा बेंड हुआ, अब इस रेयर के कंपेयर में क्या हुआ, दिस नीचे वाला एरिया और रेयर हो गया, तो ये अब क्या बन गया, डेंसर, और ये क्या बन गया, रेयर, तो बेसिकली अब क्या हुआ, थोड़ा सा और बेंड हुआ, ऐसे बेंड करते करते स्टेप वाइज बेंडिंग होता है और फाइनली लाइट ऊपर भागता है, ठीक है, फाइनली लाइट ऊपर भागता है, यानी एक बार में आके जो ये डायग्राम हम लोग बना के दिखा देते हैं, बुक में भी यही दे देता है, ये बहुत सही डायग्राम नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में क्या हो रहा है आप समझ लो ना, एक टाइम में क्या हुआ, डेंसर नीचे हुआ रेयरर, ठीक है, तो लाइट हल्का सा बेंड किया बहुत स्मॉल एंगल से, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर ये उसके नीचे का एरिया क्या है, उससे ज्यादा रेयरर है, तो ये बन चुका है डेंसर और ये बन चुका है रेयरर, अब हल्का सा फिर से बेंडिंग हुआ, तो ये हल्का 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 बेंडिंग करते करते क्या होता है, लाइट पूरा बेंड हो जाता है, ये थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि ट्रैवल तो काफी लंबा कर रहा है ना जी, ठीक है,
थोड़ा ट्रैवल करते करते वो पूरा बेंड हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो, नीचे क्या है, हॉट, और जैसे जैसे तुम ऊपर देख रहे हो वहां पर क्या है, कोल्ड। ठीक है, तो कोल्ड एयर और हॉट एयर दो डिफरेंट सरफेस तुरंत तुरंत प्रोवाइड करता जाता है, मतलब हर एक लेयर पे डिफरेंसेस हो रहा है और एंगल थोड़ा बेंड हो रहा है, और फाइनली मिराज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। एक्चुअली ये होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग समझाने के लिए क्या समझा देते हैं, ये। ठीक है, तो बेसिकली समझने ही से मतलब है, और कुछ नहीं है। लेकिन आप समझने का कोशिश करो, आप खुद मन में सोचोगे ऐसा होता है क्या, बेसिक एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोले थे, अब समझने का कोशिश करो, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम बोल रहे थे कि दिस इज वेरी लेस, दैट इज 1.0003। ठीक है, याद है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले थे, यानी काफी माइन्यूट डिफरेंस होता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इसमें चेंजेस भी काफी धीरे धीरे आता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। क्लियर है, जल्दी बता दो, क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंसिडरिंग द, हम एक बार रीड भी कर दे रहे हैं, आप कुछ लोगों को देखने में दिक्कत होगा। कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना, टेरेस्ट्रियल हीटिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू विच ऑफ दिस फेनोमेना मिराज फॉर्म। ठीक है, मिराज का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, बताओ। सही है, एक बार देखो, कंसिडर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, कौन कौन सा बात कर रहा है, टेरेस्ट्रियल हीटिंग। ठीक है, यानी सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, जमीन का हीट होना, यानी पहला कंडीशन बिल्कुल सही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहां रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कोई रिलेशन नहीं, तो बेसिकली ये गलत है। समझ में? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सही है, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द total internal reflection is actually the special case of refraction. This is actually the special case of refraction, तो ये सही है। ठीक है, डिफ्रैक्शन तो यहां कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3। एक ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड था, मिराज का फॉर्मेशन था, मिराज वाला ही दिक्कत होता है समझने में, लोगों को समझ में तो आ गया ना। चलो बाकी सिंपल सिंपल बात करते हैं, बाकी सिंपल सिंपल है। ठीक है ना, जैसे इंडोस्कोपी सब में देखो, एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर देख लो, ऑप्टिकल फाइबर का ही सब जगह यूज होता है, उसी का यूज हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर, इसी का यूज हम लोग दिस इंडोस्कोपी टाइप में भी होगा। इंडोस्कोपी ऑप्टिकल फाइबर टाइप का ही बना होता है। ठीक है, दूसरा आप इसमें भी दिस कम्युनिकेशन में भी यूज करते हो। आजकल क्या है, इंटरनेट किससे दे रहा है, ऑप्टिकल फाइबर से दे रहा है ना जी। ठीक है, इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है कैसे दे रहा है, दैट इज थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, एक बात समझने का कोशिश करो, जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर रहे हैं या मेडिकल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, पहले हम कम्युनिकेशन वाला बात कर रहे हैं, दिस कम्युनिकेशन यानी टेलीकम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का एक बात याद करो, याद क्या करोगे, उस समय तक आप इंटरनेट यूज ही नहीं करते होंगे। हमारे जमाना में जब हम लोग मींस कभी स्टूडेंट हुआ करते थे, जैसे हम लोग कॉलेज वॉलेज में थे, तो उस समय क्या होता था कि इंटरनेट का स्पीड बहुत स्लो हुआ करता था, इस तरह का नहीं था, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस नहीं होता हुआ करता था जिसमें स्पीड इतना नहीं था। ठीक है, तो आपको बेसिकली वायर्ड कनेक्शन ये सब मिलता था, तो हम लोग को मूवी वूवी डाउनलोड करना होता था, तो हम लोग बेसिकली कॉलेज जाने से पहले उसको ऑन कर देते थे कि चलो अब डाउनलोडिंग चालू होगा, और उसके बाद घूमने फिरने अपना चले जाते थे, फिर उधर से आए तो भी आधा होता था, फिर आगे कंटिन्यू होता था। ठीक है, आज की डेट में क्या करते हो, तुरंत डाउनलोड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यानी ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी अब डेटा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, समझने का कोशिश करो, डेटा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, डेटा किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल फाइबर कैसा है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कैसा है, यहां पर ऑप्टिकल फाइबर तुम लोग देखे हो जी। ठीक है, जो ये आता है ना, कभी इंटरनेट कनेक्शन के लिए ये जो फाइबर लगाने वाला आता है ना, उसके अंदर देखोगे एकदम पतला सा रहता है। ये बाहर वाला तो सब कोटिंग है जी, जो पीला तार ये सब देखते हो ये सब कोटिंग है, उसके अंदर बिल्कुल पतला सा वायर रहता है, वही होता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, वही होता है ऑप्टिकल फाइबर। देखो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होगा, ऐसे क्या है, ये
बेसिकली वायर है, मतलब क्या है, दिस इज ग्लास का है, ठीक है, ग्लास का है, यानी लाइट चाहे तो उससे निकल सकता है, लेकिन क्या करता है ये लोग कि बेसिकली इधर से एक सरफेस कट किया रहता है, ठीक है, इधर से लाइट को इंटर कराता है, लाइट इंटर किया तो ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करके आ रहा होता है, बाहर नहीं निकलता है, लाइट अपना ट्रेवल कर रहा है, और जहां निकालना होता है ना वहां देखोगे अलग सा लगाता है, ठीक है, बेसिकली वहां पर ट्रांसड्यूसर होता है, एक्चुअली में उसका यूज करता है। ट्रांसड्यूसर क्या है, जो बेसिकली लाइट को दिस सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर ऐसा होगा कटिंग जिससे ये बाहर निकल सकेगा, ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है, इसी का यूज इंडोस्कोपी में भी करता है, इसी तरह का फाइबर का यूज इंडोस्कोपी में करता है, ठीक है, इंडोस्कोपी में क्या होता है, डॉक्टर अब पेट के अंदर देखना चाहता है कि क्या ही चल रहा है, तो अंदर लाइट कैसे भेजेगा, दैट इज थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, उस तरह का मोटा रहेगा, उस तरह का यूज करके ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके वो भेजता है, ठीक है, ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एवरीथिंग, इसलिए शायद आप क्वालिटी का बात करना चाह रहे हैं राहुल, वो डिपेंड करेगा, ठीक है, तो जनरल ग्लास मतलब दिस इस तरह का मटेरियल यूज होता है जो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर की तरह यूज कर रहे हैं हम लोग। तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज समझ के कहां कहां हम लोग देखिए, कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बात किए हम लोग, दिस इंडोस्कोपी इन सब का भी बात कर रहे थे, इंडोस्कोपी लिखे है ना जी, हाँ, इंडोस्कोप नहीं, इंडोस्कोपी, स्कोपी, इंडोस्कोपी में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कम्युनिकेशन में क्या, मेनली टेलीकम्युनिकेशन का बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, यहां लिखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज हम लोग करते हैं, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, एक छोटा सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने आप समझ जाओगे कि सब जगह हम लोग कहां यूज करेंगे, जितना भी जगह शाइनिंग हो रहा है इस तरह का शाइनिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ज्यादातर केसेस, ठीक है, ज्यादातर केसेस में हम आपसे बात कर रहे हैं। अब जैसे देखो देखो, एयर बबल है, ठीक है, एयर का बबल है, बबल, ठीक है, तो ये शाइन क्यों कर रहा है, ये शाइन क्यों कर रहा है, जैसे लाइट इसमें इंटर कर गया, इंटर तो कर गया, निकलेगा कैसे, ठीक है, तो ये भी 2-3 बार घूम लेता है, इस कारण से भी एयर बबल साइन करता है, ठीक है, तो बेसिकली समझने की का कोशिश कीजिएगा कि पानी में जो एयर बबल होता है ना वो भी थोड़ा शाइनी नेचर दिखता है ना, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी हम आपसे क्या बोल रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं एयर बबल इन वाटर shines due to total internal reflection, ठीक है, these are few cases, few examples जो आपको जानना चाहिए, यही है, ठीक है, क्वेश्चन से एक बार देख लिया जाए जो जो हम देखे हैं इसमें, ठीक है, देखो यही सब क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में रिपीट किया है, ठीक है, आपको घटना चक्र बनाना ही है, वो बना लीजिएगा। देखो ये क्या है, इंडोस्कोपी, a technique used to explore the stomach or other inner part of the body is based on the phenomena of, that is क्या होगा, इसमें तो बताने का जरूरत नहीं है, this is total internal reflection, ठीक है, अभी देखे थे ऑप्टिकल फाइबर्स, ये वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी हो गया, ठीक है, ये तो बना ही चुके हो, यहां से हम लोग स्टार्ट ही किए थे, ठीक है, तो ये टॉपिक खत्म हो गया।